जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी। तो चैप्टर नंबर 6 जो है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, उसको डिस्कस करेंगे डीपली, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, वहीं सारी बातें होंगी। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने चैप्टर नंबर 6 खोल रखा है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जो है लैंडफॉर्म बेसिकली क्या है और उसका क्या डिफरेंस है पिछले वाले चैप्टर से। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसमें डिस्कस कर रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म और डोमेन में क्या फ़र्क है दोस्तों। डोमेन बेसिकली जो है एक आपको एक आउटर, एक ब्रीफ, ठीक है, डिवीजन के बारे में बताता है अर्थ के। ठीक है, जैसे कि हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था। अब लिथोस्फीयर जो है वो एक डोमेन है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई ऐसी सरफेस, ठीक है, जहाँ पे रॉक्स, मतलब रॉक्स से रिलेटेड सॉलिड, जो चीज़ सॉलिड हो बेसिकली, ठीक है, जो चीज़ मतलब कि रॉक बोल लो उसको आप, और रॉक और सॉइल दोनों आते हैं उसमें। ठीक है, तो सॉलिडिफाइड जगह, सॉलिडिफाइड स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लेकिन लिथोस्फीयर के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लिथोस्फीयर के अंदर तो माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेट्यू भी आते हैं, प्लेन भी आते हैं, क्योंकि माउंटेन्स भी सॉलिड होते हैं, प्लेट्यू भी सॉलिड होते हैं, और प्लेन भी सॉलिड होते हैं। कोई पानी नहीं होता, ठीक है, ऐसा कोई माउंटेन नहीं देखा होगा आपने जो पानी से बना हो। ठीक है, हर एक माउंटेन रॉक से ही बना होता है, समझ रहे हो। ऐसे ही प्लेट्यू और प्लेन्स। तो मतलब कहने का ये कि उन डिवीजन के अंदर, उन डोमेन के अंदर जो है हम लैंड फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारा। जो है यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, ठीक है, फिगर 6.1 जो है, यहाँ पे लैंडफॉर्म फीचर जो है अलग अलग एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो उसको जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे माउंटेन दे रखा है। ठीक है, अब माउंटेन क्या होता है, ऐसी कोई भी जगह जो आसपास के जगह से, आसपास के एरिया से उठी हुई हो। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़, समझ रहे हो, ऐसा कोई भी एक मतलब पर्टिकुलर लोकेशन जो आसपास की लोकेशन से ऊपर हो, एक हाइट पर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं माउंटेन। लेकिन अब आप बोलोगे कि यार प्लेट्यू और माउंटेन में फिर क्या फ़र्क होता है, क्योंकि प्लेट्यू भी हाइट पर होता है। देखो दोस्तों, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या फ़र्क होता है कि माउंटेन जो है वहाँ पे उसके ऊपर आपको पीक देखने को मिलेगी, चोटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन प्लेट्यू के ऊपर आपको कोई चोटी नहीं मिलेगी। प्लेट्यू जो होता है एक फ्लैट टेबल लैंड होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है प्लेट्यू। ठीक है, तो प्लेट्यू के ऊपर आपको ऐसी कोई भी चोटी जैसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन माउंटेन पीक होती है। ठीक है, हम माउंटेन पीक बोलते हैं, लेकिन प्लेट्यू पीक नहीं बोलते हम कभी भी। ठीक है, इसीलिए प्लेट्यू जो है वो फ्लैट सरफेस होता है। ठीक है, और माउंटेन जो है वो एक पीक, कोनिकल बोल सकते हो आप, कोनिकल एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्टीप स्ट्रक्चर होता है, कोनिकल स्टीप स्ट्रक्चर माउंटेन। और माउंटेन जब जो है ना इरोड हो के जो है ना, एक ओवर द टाइम पीरियड क्या बन जाता है, प्लेट्यू बन जाता है। ठीक है, तो प्लेट्यू जो है बेसिकली वो स्टार्टिंग में माउंटेन ही होता है, लेकिन माउंटेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड हो के, ठीक है, वो बन जाता है प्लेट्यू। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है प्लेट्यू और माउंटेन में। आगे बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से इसको। इसके बाद में जो है अलग अलग माउंटेन पीक्स साथ में जब मिल जाती हैं तो वो बना देती हैं एक माउंटेन रेंज। समझ रहे हो, एक माउंटेन रेंज कैसे बनती है, अलग अलग माउंटेन पीक्स को मिला के। जैसे कि यूँ समझ लो कि 20-25 पहाड़ हैं, ठीक है, और वो लाइन में ऐसे कि खड़े हैं, ठीक है, ऐसे बन रखे हैं, तो उनको पूरी उसको बोलेंगे हम एक माउंटेन रेंज। समझ रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी माउंटेन रेंज आती है तो उसका मतलब है कि मल्टीपल माउंटेन्स, ठीक है, मल्टीपल माउंटेन पीक। ठीक है, अब इसके बाद में जो है जैसे माउंटेन रेंज की अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल जस्ट फॉर एग्जांपल की, जैसे कि ग्रेट हिमालय है, ठीक है, हिमाद्री बोलते हैं इसको, फिर हिमाचल है, फिर शिवालिक है। तो ये तीनों पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। मतलब एक माउंटेन रेंज के अंदर मल्टीपल पीक्स होती हैं, मल्टीपल माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही पैरेलल रेंजेस हैं, मतलब कि पैरेलल रेंजेस 1 2 3। ठीक है, तो माउंटेन रेंज का मतलब मैं जस्ट फॉर बता रहा हूँ, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। इसके बाद में लेक दे रखा है यहाँ पे कि लेक जो है ये, ठीक है, ये ग्रीन से लेक है यहाँ पे। लेक का मतलब यार, लेक तो समझ रहे हो ना कि मतलब स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, कोई इसमें कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसके बाद में ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी के बारे में समझाता हूँ कि ट्रिब्यूटरी ऐसी ऐसी जगह होती है। ट्रिब्यूटरी एक ऐसा स्ट्रीम होती है, रिवर, मतलब कि एक पानी की स्ट्रीम बोल लो आप उसको, ठीक है, जो मेन रिवर में जाके कनेक्ट होती है। समझ रही हो, मतलब कि ट्रिब्यूटरी जो है वो जॉइन होती है, जैसे एक यहाँ से आ रही है, दूसरी यहाँ से आ रही है, तीसरी, चौथी, और चारों जाके मिल गई हैं, एक बड़ी रिवर बन गई है। तो इनको क्या बोलेंगे, इन चारों को बोलेंगे हम ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे, ठीक है, जब ये 1 2 3 4 ऐसे जब कट जाती हैं तो इनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, जो ट्रिब्यूट यानी जो कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, एक दूसरे में मिल रही हैं, उनको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। समझ रहे हो, 4-5 ट्रिब्यूटरी जैसे जब मिल जाती हैं, या एक दो जो जब भी मिल जाती हैं, वो तो बन जाती हैं एक बड़ी रिवर। ठीक है,
सिंपल सी ये जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, लेकिन बाद में देखेंगे जैसे कि ये ट्रिब्यूटरी दो आ रही हैं, ये बन रही है मेन रिवर, और मेन रिवर जो है फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 में डिवाइड हो रही है, समझ रहे हो। अब इसके बाद में ये जो है यहाँ पर डेल्टा बनता है, ठीक है, ये जो है ये बेसिकली डेल्टा है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, समझ रहे हो, कौन सा रेड से मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ठीक है। तो जैसे कि डेल्टा क्या होता है, जब रिवर सी में एंटर कर रही होती है, ठीक है, जब रिवर जो है सी में एंटर कर रही होती है तो वो छोटे ना मतलब स्ट्रीम्स में कट जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और उन डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में जो है एक छोटा लैंड के पार्ट होते हैं, या समझ लो कि छोटे लैंड के टुकड़े होते हैं, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या चीज़ होती है, वो होता है डेल्टा का रीजन, ठीक है। आपका डेल्टा बन जाता है जब जो रिवर है वो जॉइन होती है जहाँ पर सी से, ठीक है, वहाँ पर आपको डेल्टा रीजन मिलेगा हमेशा ही। इसके बाद में है माउथ ऑफ द रिवर। ये माउथ ऑफ द रिवर मतलब कहने का वही है कि यार सी से कनेक्ट हो रही है रिवर जो है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटरी जो है सी में घुस रही हैं, ठीक है, मीट कर रही हैं सी से, समुद्र से, तो वहाँ पर जो है माउथ ऑफ द रिवर का मुंह, ठीक है। और चौड़ा भी है, मतलब यूँ कहते हो कि चौड़ा है ना, यहाँ पे जो जगह जो है चौड़ी है, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है, ऊपर से आ रहा है लेकिन यहाँ पे चौड़ा है, तो चौड़ा स्ट्रक्चर जो है एक माउथ बोल सकते हो आप, माउथ, ठीक है। ऐसा याद करने के लिए बता रहा हूँ बस मैं। इसके बाद में अगर हम बात करें पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला एक ऐसा रीजन होता है जो 3 तरफ से बेसिकली सराउंडेड होता है पानी से, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब यही होता है कि क्योंकि इंडिया जो है वो 3 तरफ से, एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, और तीसरी नीचे की तरफ जो है वो इंडियन ओशियन है। तो इंडियन पेनिनसुला हम इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा लैंड स्ट्रक्चर जो 3 साइड में जो है बेसिकली मतलब कि वो हो, क्या बोलते हैं, सराउंडेड हो पानी से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। इसके बाद में इस्थमस जो है वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। इस्थमस का मतलब होता है कि ऐसा लैंड की पतली सी स्ट्रिप जो 2 बड़े लैंड स्ट्रक्चर्स को जॉइन करे, ठीक है, जैसे इस्थमस ऑफ पनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जॉइन करती है, ठीक है। इसके बाद में हो गया प्लेन। यार प्लेन का तो मतलब पता ही होगा तुम्हें, ठीक है, प्लेन जो है ये यहाँ पे प्लेन दिख रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे भारत में, ठीक है, यूपी वाले रीजन में, यूपी हरियाणा वाले रीजन में। तो मतलब प्लेन क्या होता है, प्लेन जो है वो रिवर ही बनाती है। रिवर जब ऊपर से पहाड़ से आती है, ठीक है, तो वो पत्थर, सिल्ट, एलुवियल डिपॉजिट जो है वो लेके आती है अपने साथ में, और उन डिपॉजिट्स को जो है मतलब कि वो आगे के एरिया में वहाँ छोड़ देती है, ठीक है। नीचे के एरिया में जहाँ पर जो स्लोप नहीं होता, जहाँ पर स्लोप है वहाँ तो स्पीड से आ रही है तो सब कुछ अपने साथ में लेके आएगी, लेकिन जहाँ पर जो है स्लोप डिक्रीज हो गया वहाँ पर जाके वो उनको छोड़ देती है, और ऐसे करते 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 जो है प्लेन बन जाता है। प्लेन का मतलब यार प्लेन समझ रहे हो, सिंपल सी बात है, प्लेन यानी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे स्लोप ना हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्लेन जो एरिया होते हैं ना, वहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जिनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट यहाँ पर जो है दिखा रखा है, ठीक है। स्ट्रेट बेसिकली क्या होता है कि ऐसी कोई जगह, ऐसा मतलब कि पानी की पतला सा पैसेज जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि पार्क स्ट्रेट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पार्क स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करता है, ठीक है, पार्क स्ट्रेट जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। तो स्ट्रेट बेसिकली एक पतली सी पानी का पैसेज होता है जो 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करे, ठीक है। इसके बाद में आइलैंड हो गया। आइलैंड यार, आइलैंड तो पता ही होगा तुम्हें, आइलैंड ऐसी लैंड सरफेस जो कहीं भी दूसरी किसी लैंड से कनेक्टेड ना हो, इसके चारों तरफ जो है पानी हो, तो उसको बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। इसके बाद में आता है हिल, ठीक है। अब हिल और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, हिल और माउंटेन में एक डिफरेंस ये होता है कि माउंटेन रेंज जो है, ठीक है, वो इरोड होते होते जो है पहले हिल बनती है, और फिर जब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, जब इरोड हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट बन जाती है, तब उसको बोल देते हैं प्लेट्यू। तो समझ रहे हो, माउंटेन रेंज और प्लेट्यू के बीच में जो आती है हिल आती है, वो समझ रहे हो। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली माउंटेन रेंज और हिल में, कि जैसे कि 800 मीटर 1000 मीटर के आसपास अगर हाइट हो तो आप उसको माउंटेन नहीं बोलते हो, आप उसको हिल बोलते हो, ठीक है। लेकिन अगर हाइट हो 2000 मीटर 4000 मीटर, तब आप उसको बोलते हो कि हाँ ये माउंटेन है, समझ रहे हो। तो ये जो है बेसिकली डिफरेंस होता है। माउंटेन हो गई, रिवर बता दिया, रिवर तो यार पता ही है ना, रिवर का क्या बताऊँ तुम्हें, ठीक है। इसके बाद में सी हो गया ये समुद्र, और कोस्ट हो गया, कोस्टल रीजन पता होगा। कोस्टल रीजन मतलब कि जो तट होता है, सर क्या, समुद्र का जो तट है वहाँ से लगता हुआ रीजन। उसके बाद में बेसिन, ठीक है। बेसिन क्या होता है, जहाँ पर जो है मल्टीपल माउंटेन रेंजेस से जैसे पानी जो है वो नीचे आता है, ठीक है, तो ऐसा फ्लैट सरफेस,
ठीक है, ऐसा फ्लैट सरफेस जहाँ पर आपको जो है एक लेक टाइप देखने को मिलेगी जब कभी आप पहाड़ देखने जाते हो, कोई माउंटेन्स पे जाते हो, तो पहाड़ों में भी जो है आपको एक थोड़ा सा फ्लैट सरफेस मिलेगा माउंटेन के, मतलब वहाँ पर फुट हिल पर, ठीक है, माउंटेन के फुट पर जो है आपको एक फ्लैट सरफेस, फ्लैट रीजन मिलेगा, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो बेसिन। ठीक है, यहाँ पर कई बार जो है आपको लेक देखने को मिलेगी, कई आप सोचते हो कि माउंटेन में भी लेक है, तो वो लेक इसलिए बनती है क्योंकि वो जो रीजन है वहाँ पर जो है बेसिकली क्या हुआ है कि बर्फ़ जो आती है ऊपर से, जब वो आती है नीचे की तरफ आती है और स्लोप के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करती है कि माउंटेन को तो इरोड कर देती है, ठीक है, माउंटेन को इरोड करने के बाद में वो फ्लैट सरफेस पे आके पिघल जाती है, ठीक है, तो बन जाती है वहाँ पर लेक, पानी बन जाता है। जैसे बेसिन जो है ना, बेसिन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना वॉश बेसिन। वॉश बेसिन क्या होता है, वो एक स्ट्रक्चर ही तो है, वो एक बेसिकली हमारा वॉश बेसिन जो होता है रोज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एक ऐसा डिप्रेशन वाला सरफेस तो है, समझ रहे हो, उसमें पानी आता है, ठीक है, नल चलाते हो, जब आप जो टैप चलाते हो ऑन करते हो तो पानी आता है, उसमें पानी गिरता है, ठीक है, तो बेसिकली बेसिन का मतलब ही ये है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो, ठीक है। तो आई होप कि इसको ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर जो है मैं और बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो यहाँ पर मेन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के साथ में कि टेक्स्ट में क्या लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है कि हम जो है हमेशा नोटिस करेंगे इस बात को कि धरती का जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं है, जैसे मैंने अभी मल्टीपल लैंडफॉर्म आपको बताए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म है, इनफाइनाइट वैरायटी है लैंडफॉर्म्स की, ठीक है, कुछ जो है बहुत ही स्टीप हैं, मतलब कि रॉकी हैं, और कुछ जो है काफ़ी फ्लैट हैं, जैसे प्लेट्यू है, ठीक है। अब ये जो लैंडफॉर्म्स हैं बेसिकली दो प्रोसेसेस की मदद से बनते हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, दो प्रोसेसेस होती हैं, उनकी मदद से जो है ये बनते हैं। पहले होते हैं इंटरनल प्रोसेसेस, दूसरी आती है एक्सटर्नल प्रोसेसेस, ठीक है। अब इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस धरती के अंदर हो रही हो, ठीक है, जैसे कि कोई मूवमेंट है, जैसे कि लावा है अंदर जो है, मतलब कि एक मोल्टन लिक्विड, ठीक है, सेमी लिक्विड बोल लो आप उसको, जो है अंदर धरती के, मतलब कि चक्कर काट रहा है, ऐसे जो है ना कि एनसर्कल कर रहा है अंदर धरती के सरफेस के नीचे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो बेसिकली इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, इंटरनल प्रोसेस चल रही है धरती के अंदर जो है वो मोल्टन लावा की वो मूवमेंट चल रही है, ठीक है, तो उस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, अपलिफ्टमेंट होती है, ठीक है, उस मूवमेंट की वजह से जो है धरती का जो सरफेस है कई जगह पर नीचे बैठ जाता है, कई जगह पर जो है वो उठ जाता है, समझ रहे हो आप। कभी हमारे माउंटेन्स के बारे में हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है, तो जैसे कि अर्थक्वेक आ गया कभी, ठीक है, या कभी वॉल्केनो आया है, तो वो चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, वो इंटरनल प्रोसेस की वजह से ही तो होती हैं, और वो वॉल्केनो की वजह से माउंटेन्स बनते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, या अर्थक्वेक की वजह से जो है ऐसे हिलता है, ज़मीन हिलती है, ठीक है, तो कुछ जो जगह हैं वो नीचे बैठ जाती है, कुछ जगह जो वो ऊपर ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं, वो इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से हैं जो धरती के अंदर चल रही है, ठीक है, जो स्लोली जो है बेसिकली मूव हो रही हैं और धरती को वो मूव करती हैं, बेसिकली धरती को जो है ना जो उनकी वेव्स हैं, जैसे सीज्मिक वेव्स हैं, अर्थक्वेक में सीज्मिक वेव्स आपने सुना होगा, तो वो वेव्स जो हैं, ठीक है, वो मूव करती हैं, शेक करती हैं वो अर्थ को, ठीक है, तो इन इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से जो है अपलिफ्टमेंट होती है कई जगह पर जो है सिंकिंग होती है अर्थ सरफेस की, ठीक है। दूसरा बात आती है एक्सटर्नल प्रोसेसेस की, ठीक है, इंटरनल प्रोसेस के बारे में देख लिया कि इंटरनल प्रोसेस कैसे बनता है, मतलब कैसे जो है ऊपर नीचे ऐसे धरती होती है और उससे जो है लैंडफॉर्म बनता है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद में एक्सटर्नल प्रोसेसेस कैसे काम करती हैं, वो बेसिकली वियर डाउन करती हैं और रीबिल्ड करती हैं। वियर डाउन का मतलब क्या है कि इरोजन, मतलब जैसे कि अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, अब विंड आ रही है, हवा तेज़ आ रही है बह के, तो तेज़ वो हवा क्या कर रही है, वो पहाड़ का जो सरफेस है उसमें जो मिट्टी है, ठीक है, उसको मतलब कि उड़ा के लेके जा रही है, इरोड कर रही है, ठीक है, और वो मिट्टी कहीं ना कहीं तो जा रही है ना, कहीं तो उसको उड़ा के लेके जा रही है ना, तो जहां पर वो उसको मिट्टी को बिठा देगी वहां पर जो है रीबिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, जहां से उसको उड़ाएगी वहां पे इरोजन हो रही है, समझ रहे हो। तो एक्सटर्नल प्रोसेस बेसिकली जो है वो हेल्प कर रही है एक चीज़ को, मतलब कि लैंडफॉर्म को बनाने में, ठीक है। तो इंटरनल प्रोसेस भी करती हैं काम और एक्सटर्नल प्रोसेस भी करती हैं काम, क्या करने के लिए, लैंडफॉर्म को बनाने के लिए। अब एक्सटर्नल प्रोसेस का एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि माउंटेन की हमने बात करी थी, माउंटेन इरोड होकर जो है हिल बनती है और हिल को इरोड जब कर देते हैं तो बन जाता है प्लेट्यू। तो क्या है वो एक्सटर्नल प्रोसेस ही तो है, पानी है जैसे, ठीक है, पानी है, रिवर है, ठीक है, ऊपर से ग्लेशियर से मेल्ट हो रही है, तो वो आइस शीट है या पानी है, तो वो बह के आ रहा है, तो बेसिकली क्या मिट्टी को वो लेके आ रहा है ऊपर से, तो वो इरोड कर रहा है, ठीक है, और नीचे आके वो प्लेन बना दे रहा है, ठीक है। प्लेन कैसे बनते हैं, ऐसे ही तो बनते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि दोनों प्रोसेसेस, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस जो है काम करती हैं लैंडफॉर्म्स को बनाने में, ठीक है। अब जो सरफेस है
सरफेस है वो लोअर डाउन हो जाता है, किसकी वजह से, इरोजन की वजह से। और जो दोबारा बनता है सरफेस, जो नया लैंडफॉर्म बन रहा है, जहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है उस मिट्टी का, वहाँ पर जो है बेसिकली एक नया मतलब कि ऐसा लैंडफॉर्म जो आप वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, लेकिन अब वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है धीरे धीरे किसी और चीज़ की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, समझ। तो यही यहाँ पर जो है बता रखा है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, इनको कैरी आउट कौन करता है, इनको कैरी आउट मल्टीपल फैक्टर्स करते हैं, यानी मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। वो रनिंग वाटर हो गया, जो मैंने अभी बताया आपको, आइस शीट है, जो आइस शीट, जो ग्लेशियर की जो शीट होती है, जो पहाड़ के ऊपर बन रखी है, ठीक है, वो धीरे धीरे मेल्ट होती है और जो है मतलब कि नीचे नीचे ना उखाड़, मतलब कि लेते जाती है उसको, पहाड़ का जो स्लोप है वहाँ से मिट्टी को जो है ना अपने साथ में लेके जाती है जब वो नीचे जाती है। ठीक है, एक आइस शीट हो गया, इसके बाद में जो है विंड हो गया, हवा, ठीक है, वायु। तो जो है बेसिकली ये सोर्सेज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इरोजन में और डिपोजिशन में। ठीक है, और इनकी वजह से ही जो है लैंडफॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन और स्लोप, जैसे कि मैंने माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स बताया है आपको। ठीक है, प्लेन बिल्कुल प्लेन, प्लेट्यू मतलब कि हाइट पे तो है लेकिन वो ऊपर से प्लेन है, माउंटेन जो है वो स्लोप है और पीक है ऊपर, ठीक है, चोटी है। अब माउंटेन के बारे में डिस्कस करते हैं डीपली अच्छे से। माउंटेन एक ऐसा नेचुरल एलिवेशन, ठीक है, अर्थ का, जो आसपास के एरिया से मतलब कि हाई रीजन, हाई उस पे हो, ठीक है, सराउंडिंग एरिया से वो हायर उस पर हो, हायर एलिवेशन पर हो, उसे बोलते हैं माउंटेन। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल एलिवेशन, कोई आदमी ने बना नहीं रखा है, वो अपने आप ही इंटरनल प्रोसेसेस की मदद से, ठीक है, वो बनता है। अब माउंटेन्स में क्या है, कई बार जो है आप देखते हो कि छोटी समिट है और नीचे जो है ब्रॉड बेस है। कुछ माउंटेन्स हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि बादल भी उनसे नीचे आते हैं। कभी देख गए हो पहाड़ों में तो आपको कई बार नजर आएगा कि यार ये तो बादल भी नीचे हो गया अब हमसे। ठीक है, तो ये भी आपको जो है नज़र आया, कभी आपने फ्लाइट में, प्लेन में ट्रैवल किया हो, ठीक है, कभी आप हिमालयाज गए हो, लद्दाख गए हो, तो आपको दिखेगा कि चोटियाँ जो है पहाड़ की वो बादलों से भी ऊपर आ रही हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो वैसे वैसे जो है क्लाइमेट ठंडा होता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स परमानेंटली फ्रोजन होते हैं, मतलब कि इन पे जो है बर्फ़ की परत जो होती है वो परमानेंटली वहाँ पर रहती है। और यानी आप उसको बोल सकते हो रिवर ऑफ आइस। ठीक है, मतलब कि वो आइस है जो मेल्ट नहीं हो रही है, और उसको दूसरा नाम अगर बोलो तो उसको ग्लेशियर बोल लो आप। ठीक है, रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर, बर्फ़ की परमानेंट परत जो माउंटेन के ऊपर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको कई जगह देखने को मिलेगी, स्पेशली इन हिमालयन रीजन। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला फोटो है, ठीक है, तो ये कोई माउंटेन पीक है, ये सारा जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, पूरा वाइट जो है ये, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बर्फ़ की जो है परमानेंट परत ही तो है ये। ठीक है, अगर जब गर्मी होगी तो गर्मी में ये पानी पिघल जाएगा, धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा। तो ये जो शीट होती है आइस की, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर। समझ रहे हो, ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर माउंट होता तो वो माउंटेन ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है कि मोटी परत जो होती है बर्फ़ की वो जम जाती है, फिर इसीलिए जो है हम उसको बोलते हैं ग्लेशियर। कि कोई नदी है जैसे, ठीक है, वो वहाँ से मतलब उस ग्लेशियर से निकल के आ रही है, तो मतलब कहने का ये है कि वो जो चोटी है, ठीक है, वहाँ जो वो जो चोटी है उस पर इतनी बर्फ़ जमी हुई है कि वो जो है ग्लेशियर बोलेंगे, हम उसको ग्लेशियर बोल रहे हैं। और वो जो पिघलती है, जब वो पानी जो पिघलता है उससे ये नदी फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम उसको जो है ग्लेशियर बोलते हैं। आप उसको ग्लेशियर बोल सकते हो, रिवर ऑफ आइस, या जो है सिंपल माउंटेन पीक भी जो है बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, बिकॉज ग्लेशियर आफ्टर ऑल इज़ अ माउंटेन। ठीक है, लेकिन वो बर्फ़ का माउंटेन है, वहाँ पे बर्फ़ है इतनी जम रखी है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है क्या बोलते हैं, माउंटेन्स कुछ ऐसे होते हैं जो आप देख नहीं सकते, यानी कि जो है समुद्र के नीचे होते हैं। अब ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इवन हायर देन द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स में दे भी रखा है कि माउंट मौना किया। ठीक है, मौना किया जो हवाई में है। हवाई कहाँ पर है, हवाई आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में है। तो आपने कई बार सुना हो कि हॉलीडे के लिए हवाई आइलैंड जा रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिकन लोग जो हैं कई बार वेकेशन के लिए जाते हैं हवाई आइलैंड्स। तो वहाँ पर जो है मौना किया, ठीक है, एक माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, अंडर सी माउंटेन, मतलब समुद्र के नीचे है वो माउंटेन। ठीक है, और कितना ऊंचा है वो, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, 10,205 मीटर, मतलब कि 8848 मीटर हाइट है माउंट एवरेस्ट की। तो उससे भी जो है मतलब लगभग 2000 मीटर ऊपर है। ठीक है, लेकिन वो है पानी के नीचे, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो मौना किया, ठीक है, हवाई आइलैंड्स में, पैसिफिक ओशन में। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसे कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, यानी जो सी के अंडर में है। ठीक है,
तो मतलब कहने का ये है कि लैंड फॉर्म सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं, मतलब कि सिर्फ जो धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि वो पानी के नीचे भी होते हैं। समझ रहे हो, मतलब कि पानी के ऊपर ही नहीं, वो पानी के नीचे भी होते हैं लैंड फॉर्म्स। प्लेट्यूज जो हैं, जैसे कि मैं बात कर रहे हैं हम, वो पानी के नीचे भी होते हैं। ठीक है, बस हमें पता नहीं होता क्योंकि वो दिखाई नहीं देते उनके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हार्श क्लाइमेट काफ़ी होता है पहाड़ों में। ये एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कि पहाड़ों में जो है आपको एक हार्श क्लाइमेट दिखेगा, इसीलिए बहुत कम लोग रहते हैं माउंटेन एरियाज़ में। ठीक है, स्लोप जो होते हैं वो काफ़ी स्टीप होते हैं, इसीलिए बहुत कम लैंड होती है फार्मिंग के लिए। और अगर कोई लैंड होती भी है तो वहाँ पे जो है टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, यानी जो है वहाँ पे बेसिकली आपको टेरेसेस बनानी पड़ती हैं, फ्लैट टेरेस, और उस पर जाके फार्मिंग करनी पड़ती है। लेकिन बहुत मुश्किल होती है सामान को ऊपर से नीचे लेके जाने में, नीचे से ऊपर लेके जाने में। ठीक है, लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है बहुत बार। ठीक है, उसके बाद में जो है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है, टावर नहीं होते हैं फ़ोन के। तो ये काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं पहाड़ों में। ठीक है, माउंटेन्स में आपको ना जनरली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सारी बात कर ली है हमने। माउंटेन्स बेसिकली क्या होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं। ग्लेशियर परमानेंट जो है रिवर ऑफ आइस होती है, जो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर जो है वो फॉर्म, मतलब कि वहाँ पे मतलब फॉर्म हो जाती है। ठीक है, और वो जब मेल्ट होती है तो रिवर बनती है। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्लेशियर की। अब क्लाइमेट की बात कर ली, क्लाइमेट हार्श होता है माउंटेन में, ये पिक्चर बता दी मैंने आपको। ठीक है, ये ग्लेशियर है पूरा। ठीक है, ये ग्लेशियर है सारा, समझ रहे हो, ये जो बर्फ़ जमी हुई है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं माउंटेन रेंज के बारे में। रेंज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे आपको कि माउंटेन रेंज जो है, ठीक है, वो क्या होती है कि मल्टीपल माउंटेन्स को जब आप एक लाइन में अरेंज कर देते हो तो माउंटेन रेंज बन जाती है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये पूरी जो है एक माउंटेन रेंज बन गई है, समझ रहे हो आप। तो मैनी माउंटेन सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। मतलब कहने का ये है कि जैसे हिमालय है, हिमालय का एग्जांपल दिया मैंने अभी आपको पहले कि हिमाद्री है। ठीक है, उसके बाद में हिमाचल है और फिर शिवालिक है। ये 3 रेंजेस हैं हमारी, द ग्रेट हिमालय, उसके बाद द ग्रेट हिमालय इसको हिमाद्री भी कहते हैं, फिर आता है हिमाचल, और जिसमें कि आपको काफ़ी सारे हिल स्टेशन मिलेंगे, और फिर आता है शिवालिक। ठीक है, तो 3 माउंटेन रेंजेस है, पैरेलल माउंटेन रेंजेस है, मतलब ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे। ठीक है, मतलब पैरेलल हैं, ये तीनों माउंटेन रेंजेस पैरेलल हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे कई माउंटेन सिस्टम्स हैं, जिसका एग्जांपल एक हिमालय भी है, जिसमें आपको मल्टीपल माउंटेन रेंजेस मिलेंगी जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, 1 2 3। और एक माउंटेन रेंज में मल्टीपल माउंटेन्स होती हैं, मतलब यानी मल्टीपल माउंटेन पीक्स होती हैं एक माउंटेन रेंज के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया हिमालय, दी एल्प्स। एल्प्स कहाँ पर है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में। एल्प्स जो है वो यूरोप में है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब भूलना नहीं है, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को। एंडीज माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, वो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ तक जाता है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज। ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो है पूरा कवर होता है वो। ठीक है, साउथ अमेरिका में, तो ये भी ध्यान रखना है, मतलब भूलना नहीं है, समझ रहे हो। इसके बाद में माउंटेन जो है वो वेरी करते हैं हाइट में और शेप में, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करेंगे। पहले टाइप होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा है वो वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, अब हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं और एल्प्स हैं, ठीक है, जो यूरोप में है, वो यंग फोल्ड माउंटेन है। अब यंग फोल्ड माउंटेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनका जो है रगड बोल सकते हो आप, रगड ही बोलेंगे आई थिंक, रगड रिलीफ। ठीक है, और हाई कोनिकल पीक। मतलब कहने का ये कि रगड का मतलब क्या होता है, RUGGED। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि रॉकी, अब रॉकी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कि अनइवन बोल लो आप उसको, समझ रहे हो, अनइवन रॉकी सरफेस जो है। ठीक है, ऐसे सरफेस को रगड रिलीफ बोलते हैं। मतलब कि ना उसमें मतलब कि शार्प, यूँ बोल सकते हो कि शार्प, ऐसा नहीं कि ताज़ा बना हुआ जैसा, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत हज़ारों लाखों साल पुराना है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग कि ना ताज़ा हो ना, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो बल्कि फ्रेश माउंटेन ऐसा लग रहा है, मतलब नहीं शार्पनेस है उस चीज़ में। ठीक है, उस चीज़ में अनइवननेस है, अनइवननेस, क्योंकि अगर इवन हो गया चीज़ तो मतलब कहने का ये है कि वो जो चीज़ है काफ़ी पुरानी है। ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड हो चुकी है। लेकिन जो चीज़ शार्प है, ठीक है, जो चीज़ पेनी है, काफ़ी है ना, मतलब कि अनइवन सी लग रही है, अनइवन है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रगड, और उसका मतलब ये है कि जो वो माउंटेन सिस्टम है वो अभी ताज़ा बना है। ठीक है, यानी यंग है, वो पुराना नहीं है, ओल्ड नहीं है, वो यंग है। ठीक है, इसीलिए हिमालयन माउंटेन्स और एल्प्स को क्या बोलते हैं, यंग फोल्ड बोलते हैं, क्योंकि यंग का मतलब कि नया बना हुआ है। ठीक है, यानी कंपेयर टू अदर माउंटेन रेंजेस वो यंग है बहुत। ठीक है,
और फोल्ड का मतलब फोल्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो है फोल्डिंग से बना है, ठीक है। अर्थ की क्रस्ट जब फोल्ड हो जाती है, ठीक है, ऐसे फोल्ड हो रही है तो उससे बना है वो, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इसीलिए यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल जो है वो हिमालयन रेंज बोल लो और एल्प्स, ठीक है, जो यूरोप में है, ठीक है। तो हिमालयन और एल्प्स जो है दोनों, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। बेसिकली हाई कोनिकल पीक होती हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ये बात ही मतलब ऑफ कोर्स इसी का ही मतलब एक फीचर है, ठीक है, कि जो चीज़ शार्प है, अभी ताज़ा ताज़ा बनी है, ठीक है, फोल्ड होके बनी है, ऐसे ना अर्थ की क्रस्ट है ये ऐसे फोल्ड हो रही है, ऐसे फोल्ड हो रही है, आपस में तो जगह नहीं है, ठीक है। नीचे खाद नीचे थोड़ी ना जाएगी अभी, ठीक है, नीचे जाएगी तो मतलब बेसिकली वो डिप्रेशन बन जाएगा, लेकिन ऐसे बनी है ये, ठीक है, ऐसे फोल्ड होके ऐसे बन गई है, ठीक है। तो ऐसे जब बनेगी तो शार्पनेस होगी ना, समझ लो, पीक में, ऊपर की पीक में शार्पनेस होगी, आपको ज़्यादातर कोनिकल पीक दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। और अनइवन सरफेस दिखेगा, अनइवन, समझ रहे हो, मतलब कि ऐसा ना प्लेन स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये फीचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन में। एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन्स और एंड दी एल्प्स, ठीक है। दी एल्प्स कहाँ पर है? यूरोप में है। इसके बाद में अरावली रेंज जो है इंडिया में, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है इन द वर्ल्ड। ओल्डेस्ट है, फोल्ड माउंटेन तो है अरावली, द अरावली रेंज जो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है, जो ये एमपी और राजस्थान की जो बॉर्डर पे जो है अरावली रेंज जो है, वो बेसिकली क्या है कि ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। मतलब कि फोल्डिंग से तो बनी है, वो फोल्ड होके बना है, जिसकी दिखा रखा है यहाँ पे पिक्चर में, देखो ये अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, ये जो है अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, ये फोल्ड हो रही है, ऐसे फोल्ड हो रही है, समझ रहे हो। अब फोल्ड होएगी तो एक ना एक पॉइंट पे जो है मतलब कि ना यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, कहाँ एक दूसरे टक्कर थोड़ी ना मारेगी, तो ऊपर उठ जाएगी ये, ठीक है, तो ऐसे ऊपर उठ जाएंगी बेसिकली, ठीक है। तो ये फोल्ड माउंटेन का सिस्टम, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है ये हिमालयस, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब अरावली का एग्जांपल हो गया। अरावली रेंज जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, ओल्डेस्ट, ठीक है, नॉट यंगेस्ट, यंगेस्ट है हिमालयस, ठीक है। इसके बाद में जो रेंज है ये अरावली रेंज, वो क्यों ओल्डेस्ट, मतलब कि ओल्डेस्ट है तो मतलब क्या फीचर होगा उसका कि वो डाउन हो गई है, ठीक है, इरोजन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जितना टाइम हो जाएगा उस माउंटेन रेंज को, ठीक है, उतना ही वो इरोड होती जाएगी, इरोड होती जाएगी तो प्लेन होती जाएगी, प्लेन होती जाएगी तो मतलब कि उसका जो सरफेस है वो अनइवन नहीं होगा, आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा, स्मूथनेस, ठीक है, क्योंकि जितना भी अनइवननेस थी वो हट चुकी है ना, वाटर, आइस और ये जो क्या बोलते हैं मतलब कि विंड, ठीक है, इन्होंने इरोड कर दिया उसको पूरा, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्मूथनेस मिलेगी, उनमें स्मूथनेस मिलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। इसके साथ में, इसके बाद में जो है अपैलेचियन, नॉर्थ अमेरिका में, मैंने पिछले चैप्टर में बताया है, अपैलेचियन जो है ईस्टर्न साइड में है, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न साइड में है ये माउंटेन रेंज, ठीक है। और यूरल माउंटेन जो है वो रशिया और यूरोप को डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, यूरल माउंटेन जो है ये रशिया और यूरोप के बीच में है, पिछले चैप्टर में बताया मैंने, ये डिवाइड करती है यूरल माउंटेन्स रशिया और यूरोप को। तो ये जो दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको राउंडेड फीचर और लो एलिवेशन मिलेगा, ठीक है। लो एलिवेशन मतलब कि ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हिमालयन माउंटेन रेंज के टाइप में ऊंचा नहीं है, कोनिकल इतने पीक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे राउंडेडनेस मिलेगी आपको, ज़्यादा ऊंचाई नहीं मिलेगी आपको, लो एलिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो क्यों मिलेगा ऐसा? क्योंकि ये बहुत पुरानी ओल्ड, यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं। फोल्ड माउंटेन तो हैं लेकिन ओल्ड हैं, बहुत बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर जो है आपको बता रखी है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन के। ब्लॉक माउंटेन जो हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है। एक जो पत्थर है, मतलब एक का जो रॉक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ऊपर उठ गया, ठीक है, ऊपर उठ गया, दूसरा नीचे बैठ गया, तीसरा फिर ऊपर उठ गया, ठीक है। तो ऐसे जब जो है किसी भी इंटरनल एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, हो सकता है वो वॉल मतलब कि अंदर जो है वो लावा की वजह से, मैग्मा जो है अंदर, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही हो, या फिर जो अर्थ है, ठीक है, सॉरी सीज्मिक वेव्स जो हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है, उनकी वजह से ये चीज़ हो रही हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी एक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ऊपर उठ रहा है और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसके एडजेसेंट वो नीचे बैठ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे जब हो रही है चीज़ तो क्या बनेगा, तो बनेगा ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन का बनता है जब ऐसे एक दूसरे के तरफ आ रही हो, ठीक है, एक दूसरे की तरफ जो है क्रस्ट ऐसे ऐसे आ रही हूँ, उठ रही हूँ, तब बोलता है फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, जब ऐसे ऊपर नीचे जो है स्ट्रक्चर हो रहा हो, ठीक है, इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से, ठीक है, तब बनता है ब्लॉक माउंटेन। यानी ब्लॉक, एक ब्लॉक ऊपर एक ब्लॉक नीचे, फिर दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें जब ऐसे आप देखोगे ब्लॉक, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ये ब्लॉक माउंटेन का, जो चीज़ ऊपर उठती है, जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। और जो नीचे बैठता है ब्लॉक, जो लोअर डाउन होता है ब्लॉक, उसको कहते हैं ग्रेबन, ठीक है। तो हॉर्स्ट
एंड ग्रेवन, ये दो जो है टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि हॉर्स जो होता है वो ऊपर उठने वाला ब्लॉक होता है और जो ग्रेवन होता है वो नीचे बैठने वाला ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद में जो है इसमें यही बता रखा है कि जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जब वो टूट जाते हैं, ठीक है, टूट गए हैं मतलब कहने का मतलब वही है कि टूट गया ना, क्रैक आ गया है बीच में ये, ठीक है, ये क्रैक्स हैं इनके बीच में। तो क्रैक आने के बाद में ये पहले ही एक जैसी थी, ठीक है, पहले जो ये पूरा था ये ऐसा होगा, सिमिलर होगा, ऐसे बिल्कुल प्लेन होगा, लेकिन क्या हुआ कि जैसे क्रैक आ गया ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रैक आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ नीचे बैठ रही है, ये चीज़ ऊपर आ गई, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, ये टूट जाते हैं, क्रैक आ जाता है इनके बीच में, और वर्टिकली डिस्प्लेस होती हैं ये, ना कि हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली फोल्ड माउंटेन में क्या है कि हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली जैसे आती हैं फिर वर्टिकल जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, समझ रहे हो, ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक होता है वो होता है हॉर्स्ट, और लोअर डाउन जो ब्लॉक होता है जो नीचे बैठता है उसको कहते हैं ग्रेवन। अब अच्छा एग्जाम्पल क्या है इस चीज़ का राइन वैली राइन वैली और वॉस्जिस, ठीक है, ये जो दो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है, यूरोप में है, सर्च कर लेना, जो फ्रांस के यानी फ्रांस के आई थिंक ईस्टर्न पार्ट में है ये वॉस्जिस, और राइन वैली जो है बॉर्डर पे पड़ती है, ठीक है, आई थिंक स्पेन के, फ्रांस और स्पेन के आई थिंक बॉर्डर पे, मैंने देखा था लेकिन अभी मुझे ध्यान से याद नहीं है, लेकिन सर्च कर लेना गूगल पे, कोई साइंस की कोई वो नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो नाम याद रखना है राइन वैली और वॉस्जिस माउंटेन, ठीक है, जो यूरोप में है, समझ रहे हो। राइन वैली के बारे में अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में थोड़ा बहुत आपने कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो तो राइन वैली के बारे में काफ़ी वो आता है, जहाँ पर जो है नाजी जर्मनी जो है वो टैंक्स लेके चले गए थे, और मतलब कि वहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो राइन वैली से मतलब कि ऐसा अटैक करेंगे। तो राइन वैली के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर आप ना थोड़ा हिस्ट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो राइन वैली और वॉस्जिस माउंटेन्स, ठीक है, जो यूरोप के अंदर हैं, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, ब्लॉक माउंटेन्स का, ठीक है। सर्च कर लेना गूगल पे, ठीक है, इमेजेस आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे मैं मतलब शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें पेस्ट करने में, कट पेस्ट करने में यहाँ पे, ठीक है। अगर बोलोगे तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है, कि पर्टिकुलर जो पिक्चर्स हैं या मैप्स हैं कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो, ठीक है। इसके बाद में वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात आती है। वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, सिंपल सी बात है यार, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनेंगे, नाम से ही दिख रहा है, ठीक है। सारे इन माउंटेन्स में ना आपको नाम से पता चल जाता है कि वो माउंटेन रेंज बनी कैसे है, वो माउंटेन पीक बनी कैसे है। तो वॉल्केनिक माउंटेन जो है वो कैसे बनते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है, ये तो काफ़ी बार पिक्चर में भी देखा होगा आपने, ठीक है, इसको सर्च कर लेना कि मतलब ना इसको तो आपने शॉर्ट देखा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नेशनल ज्योग्राफी का डिस्कवरी पे इंटरेस्ट है, ये चैनल अगर आपने थोड़े बहुत देखे हैं, तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तो मतलब कि आपने देखा ही देखा होगा, ठीक है। तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा जो है जापान में, ये दोनों जो माउंटेन्स हैं ये बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, यानी वॉल्केनिक एक्टिविटी की मदद से जो है ये बने हैं, ठीक है। अब कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो माउंटेन है ये इतना ऊंचा नहीं होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पहले इसकी ऐसी पीक होगी, ठीक है, सपोज करो कि ये इतनी छोटी सी जगह है और ये ऐसी पीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से जो है, यहाँ से पूरा मतलब कि जो लावा वगैरह जो मैग्मा है ऊपर आ रहा है, ठीक है। लावा तो तब बोलते हैं जब उसको, जब वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, सरफेस पे आ जाता है तब उसको बोलते हैं लावा, ठीक है। लेकिन अंदर जब वो होता है मोल्टन मटीरियल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैग्मा। तो यहाँ से जो है मैग्मा बेसिकली एनसर्कल हो रहा है, ठीक है, बार बार ना एनसर्कल हो रहा है। तो क्या हुआ कि जो चोटी है इसकी, ठीक है, ये चोटी उखड़ के आ गई, ठीक है, ये चोटी जो है यहाँ उखड़ के आ गई और फिर ये बन गया ऐसे फ्लैट, ठीक है, ये ऐसे फ्लैट बन गया, समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर जो है यहाँ पे फ्लैट था ना, ठीक है, तो ऐसे फ्लैट बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऊपर आते गया, ठीक है, ऊपर लावा ऐसा आता गया, फ्लो होता गया, फिर एक और लावा की लेयर आ गई, ठीक है, एक उसके ऊपर फिर एक और लावा की लेयर आ गई। तो मतलब बढ़ते बढ़ते जो है ये, ठीक है, ये बढ़ते बढ़ते जो है इतना ऊंचा बन गया। स्टार्टिंग में तो था ये इतना ऐसे, ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये इतना बन गया क्योंकि इस पर ना लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर लेयर, ऐसे समझ रहे हो। दूसरे कलर से बनाऊँ मैं, ऐसे ग्रीन, जैसे ब्लू हो गया, ब्लू के ऊपर जैसे कि यहाँ ग्रीन के ऊपर ब्लू है, फिर इसके ऊपर यहाँ पर रेड है, ठीक है, फिर दोबारा ब्लू है, समझ रहे हो। तो मतलब इस ना लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, ऐसे लावा की जो है ना लेयर बनती गई परत के ऊपर, और इसी की वजह से जो है ये पूरा माउंटेन, मतलब कि वॉल माउंटेन पीक बन गई है, मतलब ठीक है, ऊंचा बन गया। लेकिन स्टार्टिंग में शायद इतना ऊपर ऊंचा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है, ये मैग्मा है, यहाँ पे मैग्मा है, ठीक है, और ये पहला सपोज करो ये पहला वो है, पहला इरप्शन हुआ जब उसका, तो यहाँ पे लावा फ्लो हुआ, ठीक है। फिर ये ऐश है यहाँ पे, ठीक है, रेड से जैसे मैं बना रहा हूँ, ये ऐश है बेसिकली, ठीक है, ऐशेज वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो जैसे ही लावा इरप्ट होता है, जैसे कि मतलब कि मैग्मा इरप्ट होता है, ठीक है, तो उसके साथ में क्या आता है, उसके साथ में एक तो ऐशेज आएंगी, राख,
ठीक है, वॉल्कनिक राख, गैसेज आएंगी, स्टीम आएगी, ठीक है, स्टीम उसके साथ में इरप्ट होएगी, मतलब बड़ा बड़ा घना जो है ना डार्कनेस हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि धुआं धुआं है ना ऐसा, मतलब अगर आपने रियलिटी में कभी देखा हो या यूट्यूब पे कभी देखा हो तो है ना अंधेरा सा ना डार्कनेस ही हो जाती है। तो उस क्लाउड में, डार्क क्लाउड में जो है ना उसमें एशेज होती हैं, ठीक है, उसके साथ में स्टीम होती है, हार्मफुल गैसेज होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो गैसेज हैं, ये जो ऐश है, क्या होता है, ये ऐश बेसिकली नीचे जब आती है, ठीक है, नीचे आती है तो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, फिर जो दोबारा इरप्शन होएगी, ठीक है, लावा की, ठीक है, लावा जो है दोबारा ब्लू से बना देता हूँ, जैसे मैं ब्लू से लावा बना रहा हूँ तो लावा दोबारा आ गया, फिर इसके बाद जो है दोबारा इसके ऊपर वॉल्कनिक ऐश जो है सेटल डाउन हो गई, फिर उसके बाद ऊपर दोबारा लावा आ गया। तो ऐसे करते करते जो है ना ये ऊंचा, इतना ऊंचा बन गया, मतलब इतना ऊंचा बन गया ये, ठीक है, इतना ऊंचा जो है बेसिकली ये वॉल्कनिक पहाड़ बन गया, ठीक है, वॉल्कनिक माउंटेन। क्योंकि ये स्टार्ट कैसे हुआ, वॉल्कनिक एक्टिविटी की वजह से। तो वॉल्कनिक एक्टिविटी की वजह से जो भी माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक बने, ठीक है, बेसिकली वो इसी तरह बनती है, ठीक है। जितने भी आपने वॉल्कनिक माउंटेन पीक देखी होंगी, सुनी होंगी, ठीक है, जो यहाँ पर माउंट किलिमंजारो और माउंट फ्यूजियामा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो है इसी तरह बनी है, ठीक है। इसके बाद में माउंटेन जो है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, उनके उनके बारे में बता रखा है यहाँ पे कि माउंटेन्स जो होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं, किसका, वाटर का। मतलब कैसे, क्योंकि वहाँ पर जो है ग्लेशियर फॉर्म होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर जो है मतलब कि आइस शीट जो है वहाँ पे मतलब कि जम जाती है, और वही जो आइस शीट है, वही जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होकर रिवर बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का स्टोर हाउस होते हैं माउंटेन्स। इसके साथ में जो है इस पानी की मदद से रिजर्वॉयर बना सकते हैं लोग, ठीक है, वाटर को जो है कलेक्ट कर सकते हैं, हार्नेस कर सकते हैं, ताकि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ कर सकें वो, ठीक है। सो इसीलिए जो है माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, ठीक है। और रिवर का जो सोर्सेज होते हैं, यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो भी माउंटेन के ऊपर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। प्लेटू के ऊपर ग्लेशियर नहीं फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर फॉर्म होते हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मतलब कि लोग रिजर्वॉयर बना सकते हैं इनकी मदद से, मतलब जो पानी आता है पिघल के रिवर्स में जो पानी आता है उससे फिर रिजर्वॉयर बना सकते हैं लोग, उसको हार्नेस कर सकते हैं, ठीक है। कई बार जो है डैम्स बनाते हैं। डैम्स क्यों बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जिसको, जो पानी से जनरेट होती है। इसके साथ में इरिगेशन के लिए काफ़ी यूज़ होता है इस पानी का, जो रिवर से जो फ्लो होके आता है, ठीक है। तो रिवर से जो है कैनाल्स बनते हैं, कैनाल्स में डिवाइड कर देते हैं हम पानी को, और वो कैनाल्स जो है वो कहाँ जाते हैं, वो खेतों में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं माउंटेन्स, ठीक है, और बहुत हमारा मतलब कि मदद करते हैं हमारी जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। इसके साथ में बात करें रिवर वैलीज़ की, ठीक है, रिवर वैलीज़ जो फॉर्म होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, रिवर से फॉर्म होती हैं। अगर रिवर्स ऊपर से नीचे नहीं आएंगी, ठीक है, वो रिवर जो है वो इरोड नहीं करेगी, तो वैली कैसे बनेगी, समझ रहे हो। तो रिवर वैलीज़ जो हैं, ठीक है, वो बहुत आइडियल होती हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। जानिए वहाँ पर जो है अगर आप कुछ उगाओगे तो बहुत अच्छी मात्रा में उगता है, बहुत फर्टाइल लैंड होती है वो। क्यों फर्टाइल होती है, क्योंकि ऊपर से जितना भी एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, जो फर्टाइल जो एक मतलब सॉइल होती है, वो पूरी जो रिवर है वो नीचे की तरफ लेके आती है, ठीक है, उसको डिपॉजिट कर देती है वहाँ पर प्लेन में, ठीक है। तो मतलब कि फर्टिलिटी कहाँ पर है, मैक्सिमम फर्टिलिटी वो है आपकी प्लेन्स के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं रिवर वैलीज़ के साइड वाला एरिया, ठीक है, समझ रहे हो, रिवर वैली जो है उसके साइड वाला जो बेसिकली एरिया होता है। क्यों साइड वाला बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी रिवर जो है ओवरफ्लो होती है तो वो साइड में धकेलती है, ठीक है, अपना जो उसकी मिट्टी जो है, जो फर्टाइल मिट्टी जो लेके आ रही है, जो सिल्ट लेके आ रही है वो, ठीक है, उसको साइड में जो है ना ओवरफ्लो करती है जब, तो उसको साइड में धकेलती है, ठीक है। इसीलिए जो साइड की जो लैंड होती है, ठीक है, वो बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊँ तो कावेरी वैली है, जैसे कावेरी जो रिवर है, ठीक है, सदर्न इंडिया में फ्लो करती है, तो उसके पास की जो रिवर है वो बहुत फर्टाइल है, और राइस वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको ये। तो रिवर वैली जो है, ठीक है, और टेरेसेस, ठीक है, टेरेसेस क्या होते हैं, पहाड़ों पर जो वो बनाते हैं, मतलब ना फ्लैट कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये टेरेस फार्मिंग बोलते हैं इसको, पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत आइडियल होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए, अगर आपको जो है खेती बाड़ी करनी है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ में माउंटेन जो है वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फ्लोरा और फौना मिलेंगे, यानी वनस्पति जो है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो हर्ब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा और ऐसी मतलब अच्छी मात्रा में मिलेंगी और यूनिक होती हैं, और आधे से ज़्यादा उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है। हमें इतना मतलब कि ना, इतना तो हमने मतलब कि रिसर्च भी नहीं करी है। बहुत सारी ऐसी फ्लोरा और जो है ना मतलब कि अभी भी हैं,
ठीक है। फ्लोरा मतलब कि पेड़ पौधे, हर्ब्स वनस्पति, और फौना मतलब कि वाइल्ड लाइफ, जानवर, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना का ना एक बेसिकली वो स्टोर हाउस है माउंटेन, ठीक है। जैसे वो वाटर का स्टोर हाउस है, ऐसे ही जो है फ्लोरा और फौना के लिए वो एक घर है, ठीक है। फॉरेस्ट मतलब कि वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के जानवर मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की आपको दवाइयों के लिए पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है, जिनकी मदद से आप दवाइयाँ बनाते हो। अलग अलग जो प्रोडक्ट्स अभी बनते हैं आपके स्किन के लिए या फिर आपके दूसरे और क्या बोलते हैं डिजीज़ के लिए जो है, ठीक है, मेडिसिन होती हैं, वो कहाँ से बनती हैं, वो यहीं से बनती हैं, ठीक है। यही सोर्सेज हैं उसका, ठीक है। इसके बाद में बात करें फॉरेस्ट की, ठीक है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉडर होता है जानवरों के लिए जो है, खाना वाना चारा हो गया। उसके साथ में शेल्टर होते हैं वो, ठीक है, जानवरों के लिए, जानवर वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनका वो घर होते हैं। उसके साथ में जो है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें देते हैं, जैसे गम हो गया, रेजिन हो गया, ठीक है। पेपर जो होता है, कागज़ जो होता है, वो कैसे बनता है, वो फॉरेस्ट जो होता है पेड़ को काट के तो बनता है, पेड़ों को काटते हैं, ठीक है, उनकी छाल से बनता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में माउंटेन्स जो हैं, ठीक है, दे आर आइडियल, मतलब कि आइडियल जगह हैं टूरिज्म के लिए, क्योंकि माउंटेन में देखो ना बहुत ही कम चीज़ें हैं जिससे जो है लोग अपना गुजारा चलाते हैं। उसमें से एक जो चीज़ है वो है टूरिज़्म, ठीक है। टूरिज़्म जो है माउंटेन्स में मतलब कि एकमात्र उनका मेजर सोर्स है, उनकी जो उनके जो जीवन है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। टूरिज़्म अगर बंद हो जाएगा तो मतलब कि उन पे जो है मुश्किल पड़ जाती है, ठीक है। जो पहाड़ में लोग रहते हैं उन पे मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई ज़रिया नहीं है कमाने का, ठीक है। खेती बाड़ी से या टेरेस फार्मिंग वगैरह से थोड़ा बहुत ही उनकी मतलब जो है ना काम चलता है, बस मेजर सोर्स उनका टूरिज़्म है, ठीक है। तो जो लोग बेसिकली माउंटेन्स में विजिट करते हैं, ठीक है, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, वहाँ पे जो है ना थोड़ा दिन बिता के आने के लिए, तो वो एक बेसिक सोर्स है माउंटेन में उन वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, कमाई का साधन है वो। उसके साथ में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे कि पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, ठीक है। उसके बाद में रिवर राफ्टिंग भी होती है ऋषिकेश में जैसे है, ठीक है। स्कीइंग के जो ये जैसे कि स्कीइंग वाला जो वो है, ये क्या बोलते हैं स्पोर्ट होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो वो भी विंटर ओलंपिक्स की अगर आपने कभी सुना हो तो वो भी जो होते हैं वो माउंटेन्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि माउंटेन के कितने सारे यूजेस हैं, मैंने आपको कितने सारे यूजेस बता दिए, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्लेट्यू के, ठीक है। प्लेट्यू मैंने बता चुका हूँ आपको, एक फ्लैट लैंड होती है, फ्लैट टेबल लैंड है वो, ठीक है, जो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठी हुई है। लेकिन अगर उसकी ऊपर की बात करें, अगर उसकी पीक की बात करें तो देयर इज़ नो पीक, कोई उसकी चोटी नहीं होती, वो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है। तो फ्लैट बेसिकली वो क्यों होती है, क्योंकि वो इरोड हो चुकी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि वो इतनी पुरानी है, ठीक है, इतनी इरोड हो चुकी है कि अब वो फ्लैट बन चुकी है। शायद वो स्टार्टिंग में पहाड़ होगी, शायद उसकी स्टार्टिंग में चोटी होगी कभी जब वो बनी होगी नई नई, लेकिन इरोड होते 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 जो है वो बेसिकली अब फ्लैट बन चुकी है, ठीक है। उसके साथ में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि प्लेट्यूज जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो साइड्स होती हैं वो बहुत स्टीप होती हैं, बहुत स्टीप, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल होता है उसका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ये प्लेट्यू है, देख रहे हो, इसके ऊपर जो है बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, और उसकी जो साइड है बिल्कुल 90 डिग्री है, 90, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे जो है मतलब कि चढ़ने की कोशिश करो तो आप चढ़ नहीं सकते, यहाँ पे ऐसे हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। तो हाइट जो होती है प्लेट्यूज की वो वेरी करती है, ठीक है। कुछ मतलब कि ऊंचे होते हैं काफ़ी, कुछ जो है इतने ऊंचे नहीं होते प्लेट्यूज, ठीक है। जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है भारत में, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, बहुत पुराना प्लेट्यू है वो, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है, जैसे कि ये भारत है, ठीक है, जो डेक्कन प्लेट्यू जो है ये, ठीक है, ये मतलब कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, समझ रहे हो, पूरे दुनिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। इसके बाद में जो है आपने तिब्बत प्लेट्यू के बारे में सुना होगा, जिसको रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू, जिसकी हाइट जो है 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक वेरी करती है। मतलब कि कुछ जगह हैं 4000 मीटर की, वो थोड़ी बहुत पास मिलेगी, कुछ 6000 मीटर, मतलब 4000 से लेकर 6000 मीटर तक जो है इसकी हाइट है, ठीक है, ऑल्टीट्यूड है इसका तिब्बतन प्लेट्यू का। इसीलिए जो है इसको बोलते हैं रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो केनिया, टंजानिया और युगांडा में है। इसके साथ में जो है वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं, इनको भी आप कोट कर सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा,
ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्लेट्यूज है ये कहाँ पर है, ठीक है। वेस्टर्न प्लेट्यू जो है वो कहाँ पर है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसा नहीं कि यूरोप में बोल दो आप उसको, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है। डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू कौन कौन सी कंट्रीज में है, केनिया, टंजानिया एंड युगांडा, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि दे आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। जो माइनिंग एरियाज होते हैं मैक्सिमम जो वर्ल्ड में देखने को आपको मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, प्लेट्यू एरियाज में मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में, तो फेमस एग्जांपल है वो। वहीं पर आपको इतने माइनिंग की जगह मिलेंगी, माइनिंग वहाँ पे होती है, आयरन माइन, कोल माइंस जो है वो वहीं पर तो हैं, ठीक है, इंडिया में। तो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद जो है अफ्रीकन प्लेट्यू की बात करें, तो अफ्रीकन प्लेट्यू वहाँ पर गोल्ड और डायमंड माइनिंग होती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा, गोल्ड और डायमंड माइन जो है अफ्रीका में जो है काफ़ी मतलब देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, कोड कर सकते हो आप। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो इंडिया में है, आपको इतना तो पता ही होगा यार कि इंडिया जो ये माइनिंग एरिया जो है, ठीक है, ये बेसिकली वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, ये ट्राइबल एरिया जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, समझ रहे हो। जहाँ पर भी प्लेट्यू रीजन होगा वहाँ पर यूँ समझ लो कि आपको माइनिंग एरिया ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बिकॉज दीज आर दी रिजर्व्स, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। इसके बाद में प्लेट्यू एरियाज में आपको कई वाटरफॉल भी मिलेंगे। वाटरफॉल क्यों मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है भाई, बिल्कुल 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो पानी यहाँ से गिरेगा, सपोज करो, तो वाटरफॉल नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो। पानी जब गिरेगा तो बिल्कुल वाटरफॉल बन जाएगा ना, समझ रहे हो। क्योंकि कोई स्लोप नहीं है यहाँ पे, स्लोप नहीं है ऐसे कि पानी बहता बहता नीचे जा रहा है, पानी बिल्कुल नीचे गिरेगा तो एक वाटरफॉल बन जाएगा। तो आपको ना प्लेट्यू एरियाज में वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में जो है हुंड्रू फॉल्स, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में है, ठीक है, तो वो जो है सुबर्णरेखा नदी पर है। मतलब कि सुबर्णरेखा जो नदी है, सुबर्णरेखा जो नदी है, ठीक है, वो बहती बहती जो है वो फॉल होती है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से, और उस नदी के कारण जो है हुंड्रू फॉल बनता है, ठीक है, समझ रहे हो। हुंड्रू मतलब फॉल, जो ये वाटरफॉल होता है क्या होता है, वो नदी तो होती है, नदी का ही तो पानी है वो, जो यहाँ मतलब प्लेट्यू से गिर रहा है। जब वो प्लेट्यू से गिरता है तो उसको वाटरफॉल बोलते हैं, वाटरफॉल, समझ रहे हो, पानी गिर रहा है, समझ रहे हो। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ को, ठीक है, सिंपल रखना है चीज़ को, ठीक है। इसके बाद में जोग फॉल्स, ठीक है, कर्नाटका में, तो जोग फॉल्स भी जो है इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, ठीक है। आ सकता है कई बार क्वेश्चन आता ही है कि जोग फॉल्स जो है वो कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि जोग फॉल कर्नाटका में है तुम बोल दो मिजोरम में है, ठीक है। आपको जगह पता होनी चाहिए कि जोग फॉल्स जो है वो कहाँ पर है। कर्नाटका में है। हुंड्रू फॉल्स कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे बनता है। किस रिवर की वजह से बनता है, सुबर्णरेखा नदी की वजह से बनता है। मतलब ये भी मतलब कि एक वो है कि सुबर्णरेखा नदी जो है वो कहाँ बह रही है, ठीक है, इसका भी आइडिया आपको लग जाता है। ऐसा नहीं है कि सुबर्णरेखा नदी बह तो रही है छोटा नागपुर प्लेट्यू के वहाँ से, और आप बोल रहे हो कि नहीं वो तो गुजरात से बह के निकलती है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी जगह जो है मतलब कि कौन सी रिवर कहाँ पर बह रही है, ठीक है। इसके बाद जो है जो ये प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है, स्पेशली लावा प्लेट्यूज, वो बहुत रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में। मतलब कि ब्लैक सॉइल जो है, जो कॉटन स्पेशली उगाने के लिए अच्छी होती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल में जो है कॉटन की ग्रोथ मतलब बहुत अच्छी होती है। तो वो जो है, ठीक है, ब्लैक सॉइल आपको लावा प्लेट्यूज में बहुत मिलेगी, ठीक है, अच्छी मात्रा में मिलेगी, और वो काफ़ी फर्टाइल होती है और अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। इसके साथ में प्लेट्यूज जो है वो सीनिक स्पॉट भी होते हैं, और बहुत अच्छी एक वो भी होते हैं, एक जो है मतलब टूरिज़्म के लिए, ठीक है, टूरिज़्म के लिए भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि ना मतलब इट इज़ जस्ट लाइक माउंटेन, ठीक है, पहाड़ों को देखने जाते हो ना आप, तो ऐसे प्लेट्यू को भी आप जहाँ वहाँ पे जा सकते हो देखने के लिए, ठीक है। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें हो गई प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। आई थिंक प्लेन जो सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, बेसिकली प्लेन जो है वो फ्लैट लैंड होती है, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रेचेस हैं फ्लैट लैंड के, समझ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि ये जो लैंड है, ठीक है, फ्लैट बोलोगे तो ऐसे तो प्लेट्यू भी फ्लैट होता है, लेकिन प्लेट्यू जो है वो एक हाइट पर होता है, ठीक है, एक हाइट पर है वो फ्लैट, ठीक है। लेकिन प्लेन जो है वो मतलब कि सी लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं होता, ठीक है, नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द सी लेवल, मतलब सी लेवल से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर नहीं होते प्लेन्स, ठीक है। और अब कुछ जो प्लेन्स होते हैं वो एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं, बिल्कुल प्लेन होंगे वो, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी ऊबड़ खाबड़नेस नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होगी ज़मीन, बिल्कुल एक्सट्रीमली ऐसे समतल ज़मीन होगी, बिल्कुल ऐसे,
ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेन होंगे जहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा देखने को मिले, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा ना देखने को मिले, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ कर दिया मैंने ऊपर नीचे यहाँ पे ये, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि थोड़े जो प्लेन्स होती हैं, कुछ प्लेन्स होते हैं जो एक्सट्रीमली लेवल्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो थोड़े से रोलिंग प्लेन होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वहाँ पे। तो ये मोस्टली जो प्लेन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जो सारे प्लेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो रिवर्स की वजह से बनते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से। रिवर जो है वो फ्लो डाउन होती हैं कहाँ से, माउंटेन्स के स्लोप से, ठीक है, और वहाँ से जो है मिट्टी वगैरह, सिल्ट वगैरह जो है, सारा एल्यूवियल डिपॉजिट जो है वो सबको लेके चलती है अपने साथ में। और कहाँ डिपॉजिट करती है उनको, उस पूरे मटीरियल को, जो सारा जो मटीरियल है, ठीक है, उसको अपने रास्ते पर और वैलीज में डिपॉजिट करती हुई चलती है, ठीक है। ऊपर से आ रही है, स्लोप से आ रही है, बहुत फास्ट है, धीरे 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 स्लो डाउन हो गई, स्लो करते 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 जो है ना डिपॉजिट करती गई, और ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो प्लेन बन गया, वो जगह जो है वो पूरी प्लेन बन गई, ठीक है। तो ऐसा ही जो है बेसिकली प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। अपने रास्ते पर और वैलीज में जो है वो रिवर डिपॉजिट करती चलती है, किसको, पत्थरों को, सैंड को, जो मिट्टी ऊपर से आ रही है, जो सिल्ट है, ठीक है, उसको डिपॉजिट करती हुई चलती है, ठीक है। सो इन्हीं डिपॉजिट की वजह से जो है प्लेन्स बनते हैं। अब जो प्लेन हैं वो जनरली बहुत फर्टाइल होते हैं, वेरी वेरी फर्टाइल, और इसीलिए जो है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बसी हुई देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं भारत में, यूपी वाले रीजन में, यूपी हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब, ठीक है, दैट इट इज़ वन ऑफ द हाईली, मतलब हाईएस्ट पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब यूपी की पॉपुलेशन तो आप यूँ समझो कि मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन जो है ना, कई देशों की पॉपुलेशन जो है वो भी यूपी से कम है, ठीक है। वो इसी वजह से है क्योंकि वो जो रीजन है वो बहुत फर्टाइल है, एक्सट्रीमली फर्टाइल रीजन, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता बसी हुई है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी आसानी से बन जाता है, ठीक। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, समझ लो क्यों, क्योंकि पहाड़ों में ट्रांसपोर्ट मतलब की कनेक्टिविटी करना मुश्किल है, पहाड़ों को काटना पड़ता है, टनल बनाने पड़ते हैं, कहीं पर जगह नहीं है, कहीं पर वैली आ गई। लेकिन प्लेन में क्या है, प्लेन में रोड ही तो बनानी है, बस रोड बनानी है, आपको रास्ता साफ करना है, रोड बना दो, रास्ता साफ करो, रोड बना दो, ठीक है। तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है वो बहुत आसानी से बन जाता है प्लेन में, और इसके साथ में जो है घर वगैरह आप आसानी से बना सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे कोई ना उबड़ खाबड़ जगह पे नहीं बनाना पड़ेगा आपको घर, बिल्कुल समतल ज़मीन पे बनेगा आपका घर। इसके साथ में जो है ये बहुत फर्टाइल होते हैं, वेरी वेरी फर्टाइल, तो आपकी उपजाऊ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। ये भी एक मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ में जो है बड़े बड़े जो प्लेन्स हैं, ठीक है, वो कुछ रिवर्स की जो मदद से बनते हैं। जैसे कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल लें तो एशिया में जो है आपको मिलेगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज की मदद से ही तो बनते हैं, समझ रहे हो आप। जो यमुना, चंबल जो है गंगा में मतलब कि मिलती हैं, और गंगा की जो और ट्रिब्यूटरीज जो हैं ऊपर की तरफ से जो आती है नॉर्दर्न साइड से, ठीक है, वो सारे मिलके वो प्लेन ही तो बनाती हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन उन्हीं की मदद से तो बनता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की वजह से जो है, ब्रह्मपुत्र की जो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो आती है आसाम से गुजरती हुई, तो वहाँ पर भी जो है आपको बहुत फर्टाइल लैंड मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि वो जो प्लेन एरिया है ईस्टर्न साइड में, और जो यहाँ पे जो एरिया है यूपी वाले रीजन में, तो वो सारा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र की वजह से बना है, ठीक है। तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जो है काफ़ी बड़े बड़े प्लेन रीजन है, ठीक है, जो रिवर्स की मदद से बने हैं। तो उसका एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो मैंने आपको यहाँ तक बताया है कि जो प्लेन होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, आदमियों के, लोगों के रहने के लिए, बसने के लिए, तो वही यहाँ पर जो है बता रखा है कि इधर मोस्ट यूज़फुल एरियाज़ फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, काफ़ी कंसंट्रेशन होती है यहाँ पे लोगों की, यानी बहुत जो है लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पे लैंड फ्लैट है घर बनाने के लिए। उसके बाद में जो कल्टीवेशन के लिए लैंड बहुत फर्टाइल है, क्योंकि सॉइल जो है यहाँ पे बहुत फर्टाइल होती है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी जो है आपकी क्रॉप की वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, भारी मात्रा में जो है आपकी उपजाऊ होगी। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है वो इंडो गैंगटिक प्लेन है, यूपी वाले रीजन में, यूपी हरियाणा पंजाब वाले रीजन का जो ये एरिया है, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत हाईली पॉपुलेटेड रीजन है, ठीक है, पूरे देश का। तो ये जो है सब कुछ यहाँ पे बता रखा है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ, यहाँ पे पहले भी कर चुका था मैं, ठीक है। तो ये जो है प्लेन्स दिखा रखा है कि तो बिल्कुल समतल ज़मीन है, समतल, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है, कोई उबड़ खाबड़नेस नहीं है यहाँ पे। इसके बाद में अगर बात करें लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो देखो बात करते हैं ह्यूमन जो है, ठीक है, आदमी जो है वो अलग अलग लैंडफॉर्म के ऊपर जो है रहता आया है अलग अलग प्रकार से,
ठीक है। लेकिन पहाड़ों की अगर जीवन की अगर बात करें, पहाड़ों में जो जीवन है, ठीक है, वो जो लाइफ है वहाँ पे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। और प्लेन की जो लाइफ है वो मतलब कि थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा जो है आसान होती है कंपेयर टू द माउंटेन लाइफ, ठीक है। और वो क्यों होती है उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कनेक्टिविटी जो है वो मुश्किल होती है पहाड़ों में, फिर वहाँ पे वो मतलब कि क्या बोलते हैं, टावर वगैरह नहीं होते, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। इसके बाद में जो है वो स्लोप पे होते हैं, तो मतलब कनेक्ट जो रोड वगैरह बनाने हैं वो मुश्किल से बनते हैं, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा एरिया नहीं होता आपकी अपनी उपजाऊ के लिए, कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा एरिया नहीं होता, ठीक है। इसके साथ में क्या बोलते हैं, इसके साथ में और क्या है कि इसके साथ बस यही ऑलमोस्ट जो है मतलब कि फर्टाइल सॉइल, फर्टिलिटी के बारे में बात करें तो फर्टाइल सॉइल जो है वो ज़्यादा आपको प्लेन एरिया में मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है बेसिकली जिनकी मदद जो मतलब जिनकी वजह से जो है लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है, पहाड़ों में। अब इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन, वही बता रखा है, ठीक है। तो मतलब यही है कि यहाँ पे आप कुछ डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर सकते हो। तो मैंने अभी डिफरेंसेस ही आप बताए हैं आपको अभी 2 मिनट पहले, ठीक है। तो अब जैसे कि थोड़ा सा बात करें नेचुरल क्लैमिटीज़ की, तो नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। इसके साथ में कोई अगर तूफान वगैरह आ गया, मतलब कि फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई जैसे, तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ जैसे कि अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक जो है आपको कई बार देखने को मिलेगा कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड होती है, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से जो है पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, और वो रास्ता रोक देते हैं, तो वो बहुत दिक्कत होती है। इसके साथ में वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें, ठीक है, तो जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन जो है आपको थोड़ा सा पहाड़ी रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े माउंटेन जो हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है आपको इरप्शन देखने को मिलता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन। तो बेसिकली ऐसा है कि जो ना ये नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं इनकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब लेकिन जो ये लॉस है हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी का जो लॉस है, लाइफ का जो ये लॉस है, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं कैसे? अवेयरनेस को क्रिएट करके कि भाई जो है इस एरिया में जो ये वाला एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है, तो ध्यान से रहना। या जो ये वाला एरिया है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, मतलब यहाँ पे भूकंप आने का आशंका है, तो यहाँ पर जो है आपको परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाने। तो ऐसे जो करके ना जो है हम बेसिकली कुछ स्टेप्स ले सकते हैं और मतलब कि अवॉइड करने के लिए, ठीक है, इन नेचुरल क्लैमिटीज़ को, ठीक है, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते क्योंकि ये नेचुरल है, ये सृष्टि की जो है वो है साइकिल है एक, लेकिन हम इसको जो है डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है रोप ब्रिज की पिक्चर है अरुणाचल प्रदेश में। मैं कभी गया नहीं हूँ अरुणाचल प्रदेश, लेकिन आई वॉन्ट टू गो देयर, ठीक है। तो कभी अगर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे फ़ोटो खींच के तुम्हें दिखाऊंगा। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें कि कैसे हम जो है अपनी सराउंडिंग में लैंड और वाटर को यूज़ करते हैं, तो हम पाएंगे कि हम जो है कई बार वेस्ट मतलब कि वाटर को वेस्ट करते हैं, या जो ज़मीन है उसको ऐसी तरह से यूज़ करते हैं जो एक वेस्टफुल तरीका है उस चीज़ को यूज़ करने का। मतलब कहने का ये है कि कई बार जो है हम घर बनाने लग जाते हैं ऐसी लैंड पे जो बहुत ही फर्टाइल है, मतलब ऐसी ज़मीन जिसको जो है आपको यूज़ करना चाहिए कुछ उगाने के लिए, आप वहाँ पे घर बना रहे हो, ठीक है। तो वो एक बेसिकली एक ना एक मतलब आप उसको उसका जो ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, उसका एक प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। उसकी जो प्रॉपर जो उसका वो है मतलब कि आउटपुट है वो आप जो है उस आपको नहीं मिल पा रही, ठीक है। अब इसके साथ में कभी आप कूड़ा फेंक देते हो लैंड के, कभी ज़मीन के ऊपर, कभी पानी में फेंक दिया तो उसको गंदा कर दिया, तो उससे क्या होता है कि उससे जो है जानवर जो होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं पानी में रहने वाले, उनको नुकसान पहुँचता है। और उसके साथ में वो पानी जो है हम भी यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें जो है नेचर को मतलब कि केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें जो है नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए। जो लैंड है, ठीक है, उसको उसका एक जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसको सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं बल्कि हमारे आगे आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके यूज़ के लिए भी उसको प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात जो है हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जो है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बता रखा है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? वो एक बेसिकली इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें क्या होएगा, जिसमें हम जो है अपने देश को स्वच्छ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बता रखा है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, जो आपको पता होगा ऑफ कोर्स। अगर आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं है, ठीक है, तो आपका जो मन है, जो आपकी जो मतलब इंटरनल जो आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, आपकी जो सोल है, ठीक है, वो हेल्दी फील नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए हेल्दी बॉडी का होना ज़रूरी है। और हेल्दी बॉडी कब होएगी? जब आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो, ठीक है, जब आपके पास पीने के लिए साफ़ पानी हो, साफ़ एयर हो ब्रीथ करने के लिए, और आपकी जो सराउंडिंग है वो हाइजीनिक हो। तो इसीलिए जो है स्वच्छ भारत मिशन का स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो इन चीज़ों को मतलब कि क्या बोलते हैं
रीच करने में, मतलब इन टारगेट्स को जो है मीट करने में हमारी मदद करेगा। मतलब कि इसीलिए है ये, ठीक है, कि हम जो है जितना ज़्यादा हो सके पानी को साफ़ कर पाएँ अपने देश में, जितना हो सकता है हवा को स्वच्छ कर पाएँ, ठीक है, और हमारी जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, उसको साफ़ से साफ़ रख सकें। उसके लिए जो है ये स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट करा गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे पॉल्यूटेड रिवर, ठीक है, तो ऐसे जो है कूड़ा करकट लोग फेंक देते हैं नदी के अंदर, ठीक है, और ये देखते नहीं है कि इसकी वजह से जो है सिर्फ जीव जंतु ही मर नहीं रहे, सिर्फ जो है उनको ही नुकसान नहीं पहुंच रहा, बल्कि हमें खुद नुकसान पहुंच रहा है। हम भी जो है इस पानी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, हम भी जो है इस पानी से जो बीमारियां डेवलप होंगी, ठीक है, जो वाटर डिजीज़ आएंगे, ठीक है, उससे हम भी नहीं बच पाएंगे। तो ये बात जो है हमें ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा ही, ठीक है, जो लैंड और वाटर का प्रॉपर जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, उसका वेस्टफुल मैनर में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी घर बनाओ, ठीक है, तो ऐसी जगह पर बनाओ जो फर्टाइल लैंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मतलब जहाँ पर आप घर बना रही हो जो फर्टाइल, क्योंकि आपको वहाँ पे खेती बाड़ी तो करनी नहीं है, आपको रहना है वहाँ पे, तो ऐसी जगह पर बनाओ ना यार कि जो मतलब कि बैरन लैंड है, समझ रहे हो, जो फर्टाइल लैंड है उसको यूज़ करो क्रॉप को उगाने के लिए, उपजाऊ के लिए, समझ रहे हो। फर्टाइल लैंड पर अगर आपने वो बना दिया तो मतलब कि एक वेस्ट हो गया ना, उतना लैंड का एरिया वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। गार्बेज जो है, कूड़ा जो है डस्टबिन में फेंकना है, अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको साफ़ रखना है, ठीक है, ज़मीन पर या मतलब पानी में नहीं फेंकना कूड़े करकट को। ये जो मोटिव है बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन का मोटिव है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम अपनी नेचर को साफ़ रख सकते हैं और जो है केयरलेस मैनर में एक्ट ना करके जो है एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में एक्ट करके जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं, आपको कुछ भी मिसिंग नहीं है। और ये जो है लास्ट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का। तो यहाँ पर जो है हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आई होप कि कुछ भी आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। सारे बॉक्सेस कवर कर लिए हमने यहाँ पे, ठीक है, सारी पिक्चर्स जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। लेकिन अब भी कोई डाउट है, अगर अब भी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, मैं आपका जो रिप्लाई है वहीं पर दे दूंगा, आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, दैट इज चैप्टर नंबर 7, ठीक है, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।